हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मास्टरमाइंड ट्यूशन। विद्यार्थियों, इस क्लास में आप पढ़ेंगे गणित विषय को और आज आप सीखिएगा संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, कैसे सजाते हैं। अगर आप इस प्रकार के सवाल नहीं बना पाते हैं या आपको परेशानी होती है बनाने में, तो इस क्लास को देखने के बाद आपकी यह समस्या दूर होने वाली है, कि आप आसानी से इस प्रकार के सवाल को हल कर पाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को एक लाइक करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। विद्यार्थियों, इस क्लास में आप सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे सजाते हैं। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वे संख्या ज्ञान पर आधारित होते हैं। आपके चैनल मास्टरमाइंड ट्यूशन पे बेसिक मैथमेटिक्स यानी सामान्य गणित का एक सीरीज शुरू किया गया है, यानी ये क्रमवार क्लास चल रही है, जिसमें पहला जो टॉपिक है संख्या ज्ञान यानी संख्याओं को जाने। जब तक आप संख्याओं को अच्छे ढंग से नहीं जानेंगे तब तक इस प्रकार के हिसाबों को आप नहीं बना पाएंगे। और संख्या ज्ञान टॉपिक यानी शीर्षक का यह पार्ट 8 है, इनकी 8वां क्लास है। इसके पहले के 7 क्लासों में संख्या ज्ञान से संबंधित कई सारे शीर्षकों को यानी टॉपिक्स को बताने का, समझाने का प्रयास आपको किया गया है। तो उन सभी क्लासों को देखकर आप अपने सामान्य गणित को मजबूत कर सकते हैं। तो उन सभी क्लासों को भी आप जरूर देखें। चलिए, इस क्लास में आपको सीखना है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे सजाते हैं। देखिए, आरोही क्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का सवाल रहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में सजाएं या लिखें। और जो विद्यार्थी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं उनका सवाल रहता है कि अरेंज दिस नंबर असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपसे सवाल क्या कह रहा है। आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए कैसे होगा? ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इधर जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? बढ़ते जाएगा। बढ़ते क्रम बोलते हैं। छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या हो या जिस भी चीज को हमको बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में सजाना है वे क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। जैसे क्या होता है? सीढ़ी चढ़ना। तो क्या होता है? ऐसे जाता है ना सीढ़ी, इसी को क्या बोलेंगे? आरोही क्रम बोलेंगे। और उतरने को क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम बोलेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर रहे या आरोही क्रम रहे, या किसी किसी हिसाब में जब आप छोटे क्लासों के जो बच्चे होते हैं उनको दे दिया रहता है पोस्ट में कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखें या सजाएं। तो हमें क्या करना है विद्यार्थियों? यह ध्यान रखना है जो भी संख्या है उसी संख्याओं में से जो सबसे छोटा है पहले लिखेंगे, उससे ठीक बड़ा उसके बाद लिखेंगे, उससे ठीक बड़ा लिखेंगे, यानी कि उससे बड़ा बड़ा लिखते जाएंगे। और लास्ट में जो संख्या दी है उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वह लास्ट में लिखा जाए। चलिए यहाँ देखिए, 15 है, 12 है, 25 है, 39 है, 9 है। अगर संख्या को पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है तो आप पीछे की क्लासों को देख लेंगे। हमें यह देखना है कि इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसको देखकर आपको आसानी से लग रहा होगा कि 9 क्या है? सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा को पहले लिख देंगे और कॉमा देंगे। और 9 से ठीक बड़ा कौन सा है? 9 से तो बड़ा ये सभी है, लेकिन 9 से ठीक बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर 15 है, 12 है, 12 से छोटा इसमें 9 है तो 9 लिखिए दिए। 9 से ठीक बड़ा 12 है, 12 के बाद 15 आता है तो 12 क्या हो गया? 9 से ठीक बड़ा हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। अब देखना है विद्यार्थियों कि 12 से ठीक बड़ा कौन सा है। तो अभी हम लोग 12-15 में तुलना कर रहे थे तो सबसे छोटा 9 था, 9 के बाद 12 था और इसके बाद किसका स्थान आ जाएगा? 15 का। तो 12 के बाद कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? 15 हो जाएगा। तो हमने 9, 12, 15 का जो स्थान है यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब बच गया 25 और 39। तो इसमें से देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो 20 और 5 25, 30 और 9 39। तो 20 छोटा है 30 से, तो 25 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और 39 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये छोटा छोटा संख्या दिया हुआ है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और कोई अंक है नहीं, इसका और इसका भी जो स्थान था हमने लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है?
बढ़ते हुए चला जा रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम बोलते हैं। उसका एक और नाम है आरोही क्रम, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। चलिए, तो इतना जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम को यानी असेंडिंग ऑर्डर को कैसे सजाते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक चिन्ह का भी प्रयोग होता है, जैसे आपको इसे पहले क्लास में बताए थे, छोटा बड़ा और बराबर का जो चिन्ह होता है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 से बड़ा है 12, इससे बड़ा है 15, इससे बड़ा है 25 और इससे बड़ा है 39। ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हम बताए थे आपको उसमें ट्रिक कि जिधर छोट होगा उधर नोक कर देंगे। तो 9 छोटा है 12 से, तो 9 की तरफ क्या कर देंगे, नोक घुमा। ठीक है, चलिए अगला हिसाब देखिए, उसी से थोड़ा सा बड़ा है। 115 है, 112 है, 204 है, 308 है, 102 है। इन संख्याओं को कैसे आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे उसको देखिए। ये तो छोटे छोटे संख्या थे, तो आप आसानी से आप पता कर लिए कौन बड़ा था कौन छोटा था, लेकिन जैसे जैसे संख्या में अंक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको पहचानने का तरीका हम आपको बता देंगे। इस सभी में देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 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 यानी कि 3-3 अंकों की यह संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो लास्ट का जो अंक है उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो 1 से 3 बड़ा है, 2 भी बड़ा है 1 से, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब हमें मिलाना है इसको, इसको और इसको। इस तीनों में देखना है कि सबसे छोटा कौन है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वह लिखा जाएगा। उसके बाद बड़ा लिखेंगे, तब ना ये बढ़ते क्रम यानी कि आगे जैसे जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो ये 204 है, ये 308 है, तो ये 200, ये 100 है, 100 है, 100 है, ये 200, 300 है। तो 200, 300 तो पहले ही पता चल जा रहा है कि ये बड़ा हो, लेकिन ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो इसमें पता करेंगे सबसे छोटा कौन है। तो लास्ट का जो अंक है तीनों में देख रहे हैं कि 1 है, तो अब दूसरा अंक को मिलाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 0 है। तो 0 से क्या है, 1 और 1 इसमें का बड़ा है। तो हमें पता चल गया कि 102 जो है 112, 115 से छोटा है। तो जब हमें सबसे छोटा मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका स्थान यहाँ पर क्लियर कर देंगे। पहले आ गया 102। अब इसके बाद में क्या है, इन दोनों में देखना है कि छोटा और बड़ा कौन सा है। तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ तक मिल गया। अब देखना है लास्ट का अंक, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 है, तो 5 से छोटा 2 है। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे हैं कि 5 से छोटा क्या है, 2 है। तो 112 में अपना क्या होगा, छोटा होगा 115 से। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। आ रही है बात आप लोग को समझ में। कैसे हम लोग देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो सबसे लास्ट का अंक सब में का मिलाएंगे, देखेंगे कि लास्ट में का अंक में सबसे छोटा बड़ा कौन सा है। तो इसमें जो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो इन तीनों में हम देखेंगे कि छोटा बड़ा कौन है। उसके बाद में दूसरा नंबर का अंक भी जब सेम रहेगा यानी कि बराबर रहेगा, इसमें जैसे 1 है इसमें 1 है, तो हम लोग प्रथम अंक को देखेंगे कि छोटा बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 था, 2 है, तो हम जानते हैं कि 5 से 2 क्या है, छोटा, इसलिए 112 छोटा होगा 115 से। इसलिए जो है सो कि इसका स्थान 112 पहले आया और 115 बाद में आया। तो इन तीनों का जो है सो कि स्थान जहां पर रहना चाहिए वहां पर फिक्स कर दिए। अब बच गया ये और ये 204 और 304। तो लास्ट वाला जो अंक देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इसी से हमें ज्ञात हो जा रहा है कि 2 क्या है, 3 से छोटा है, यानी ये 200 है और ये 300 है। हम जानते हैं कि 200 छोटा है 300 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, लास्ट ये बच रहा है, तो यहाँ पर 308 हो रहा है। और जब हम इसको देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि यह क्या हो रहा है, क्रम हमेशा बढ़ते जा रहा है और इसी क्रम के बढ़ने को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम बोलते हैं। अगर इसमें इस तरह का चिन्ह देकर आपको सजाना होगा तो जिस तरह से मैं यहाँ पर बताया उस तरह से सजा दीजिएगा। चलिए 4-5 अंकों से बनी संख्याओं का आरोही क्रम कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए। जिस तरह से इसमें हमने देखा है सबसे लास्ट का अंक, उसी तरह से इसमें पहले अंकों को गिन लेंगे कि कोई ज्यादा अंक का तो संख्या नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, 5 अंकों की संख्या है। ये क्या है, 4 अंकों की है। ये क्या है, 4 अंकों की है। ये क्या है, 4 अंकों की है। तो 4 अंक से 5 अंक बड़ा होगा,
तो यह क्या हो जाएगा, अभी प्रथम खेल से यह आउट हो जाएगा, इसको हम लोग आउट कर देंगे। गणना किसमें करेंगे, 4-4 अंकों की जो संख्या उसमें गणना करेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि यह क्या है 5 अंक की है तो यह सबसे बड़ा है, लेकिन हमें पहले क्या चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे लास्ट का जो अंक है उसको देखेंगे, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें भी 7 है, तो इसमें और इसमें बराबर है लास्ट का अंक, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, तो 7 से क्या है 5 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि 7 से 5 जब छोटा है तो यह जो संख्या है 5000 यह क्या है, इनसे और इनसे छोटा है। तो हमें क्या चाहिए, सबसे छोटा, तो प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, 5000 का हो जाएगा। कॉमा देंगे या इस तरह का चिन्ह देंगे, चलिए यहाँ पर कॉमा दे दिए। अब इसका काम हम लोग को समाप्त हो गया, इसका स्थान मिल गया। अब हमें इसमें देखना है, चूंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि यह क्या है 5 अंक की संख्या है और 4 अंक की है, तो 5 अंक सबसे बड़ी है, इसका काम बाद में होगा। अभी हम लोग 4 अंकों की संख्या में देखेंगे कि अब इससे ठीक बड़ा कौन सा है। तो लास्ट का जो अंक है 7 और 7 दोनों बराबर है, लास्ट के अंक के अनुसार से दोनों संख्या क्या है, बराबर है। दूसरे अंक में देखेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5, तो इसमें 6 और यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या है, छोटा और 6 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब यह जो संख्या है इससे बड़ी है, यह क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी। इसका स्थान क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर में आ जाएंगे। 5000 से ठीक बड़ी संख्या कौन सा है, 7526 है, 7526 हो गया, कॉमा देंगे। अब उसके बाद में तीसरा नंबर पर यह आ जाएगा, क्योंकि यह छोटा है तो यह उससे ठीक बड़ा होगा, क्योंकि अब बच जाएगा यह और यह। तो हम सब जानते हैं कि 5 अंकों की संख्या है, बड़ा है और यह क्या है, छोटा है। तो तीसरा नंबर पर आ जाएगा 7648 और लास्ट में क्या बच गया, 5 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की संख्या से 5 अंकों की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और इसमें क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है, ये हजारे तक रह जा रहा है, 10,000 में चला जा रहा है, तो मतलब ये बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 87654 यानी 87,654। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। छोटे क्लासों से जैसे जैसे हम आगे बड़े क्लासों में बढ़ते जाते वैसे वैसे हमसे बड़े बड़े संख्याओं का पूछ लिया जाता है कि इसका आरोही क्रम सजाए, इसका आरोही क्रम सजाए। तो यह क्लास क्या है, सभी क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखिए। चलिए, इससे आप समझ गए होंगे कि संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे सजाते हैं, इनकी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब आपको समझना है कि अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही का मतलब तो आप जान गए कि बढ़ते क्रम होता है, उसमें सबसे पहले छोटा लिखना है, उससे ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा, उससे ठीक बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा को लिख देना है। यानी जैसे जैसे क्रम संख्याओं का आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वह बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। और ठीक इसका उल्टा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, अवरोही बोलते हैं। यानी अवरोही क्रम, इसका अंग्रेजी क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। इस प्रकार के सवाल जो रहते हैं तो आपको समझना है कि जिस प्रकार से आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, उसी तरह से अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, घटते क्रम। जब आप इस दोनों का शाब्दिक अर्थ समझ जाएंगे कि आरोही का मतलब बढ़ते होता है और अवरोही का मतलब घटते होता है, तो ही सवाल आपको अपने आप हल्का लगने लगेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे संख्याओं का क्रम आगे बढ़ता है वह क्या होता है, घटते जाता है। जैसे सीढ़ी से जब हम उतरते हैं तो ऐसे 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 उतरते हैं, यानी कि हमारा क्रम क्या होता है, घटते चला आता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। दी हुई संख्याओं में, अपने मन से नहीं लिखना है, जो संख्या हमें दी हुई रहेगी उसी संख्याओं में से चुनकर हमें लिखना है। सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, छोटा करते करते जो सबसे छोटा उन संख्याओं में होगा उसको लिखना है। जिस तरह से इसमें सबसे पहले छोटा लिखे और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं बड़ा लिखे हैं, उसी तरह से इसमें क्या करना है, पहले बड़ा लिखना है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे छोटा लिखना है। चलिए इसको हम बनाकर बताते हैं। ये नंबर में है 18, 20, 16, 13, 10 है। इन्हीं संख्याओं में से हमें लिखना या सजाना है घटते क्रम के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, हमें इसमें से पहचानना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये तो छोटे छोटे संख्या है, तो आप आसानी से पहचान लीजिए। 18, 20, 16, 13, 10 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 20 है। तो 20 का स्थान क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब उससे ठीक छोटा कौन सा है, तो 18 है, तो 18 आ जाएगा। 18 से छोटा कौन है, 13 है, 16 है, तो 16 पहले आएगा, तो 16 लिख दिए। 16 से ठीक छोटा कौन है, 13 है, तो 13 लिख देंगे।
13 से छोटा कौन है, तो लास्ट में 10 बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 लिख देंगे। उसके बाद में कोई संख्या यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो इसका अवरोही क्रम पूरा हो गया। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे 20 है, 20 से छोटा आपका 18 है, 18 से छोटा आपका 16 है, 16 से छोटा आपका 13 है और 13 से छोटा 10 है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। छोटा बड़ा का चिन्ह लेस देन और ग्रेटर देन का प्रयोग करते हुए ऐसे भी आप लिखिएगा, ये भी सही है, और इस तरह से लिखिएगा, ये भी सही है। ये तो आपको छोटे छोटे संख्या थे तो आप आसानी से इसको पता कर लिए, लेकिन अब बड़े संख्या जब रहेंगे तो कैसे पहचानना है। जिस तरह से आपको आरोही क्रम में बताए हैं कि संख्या का जो सबसे लास्ट का जो अंक होता है उससे हम पहचानेंगे बड़ा छोटा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सभी संख्याओं के लास्ट में क्या है, 1 है। इसका मतलब तीसरा अंक में सब क्या है, बराबर है, कि सब क्या है 100 100 100 है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा अंक देखेंगे, 9 है, 1 है, 4 है, 5 है, 8 है। अब दूसरे अंकों का तुलना करेंगे, इसमें छोटा बड़ा कौन है, तो 9 क्या है, ये बड़ा है, 1 क्या है, छोटा है, 4 1 से बड़ा है, 4 से बड़ा 5 है और 5 से बड़ा 8 है और 8 से बड़ा 9 है। तो हम पा रहे हैं कि 110 जो संख्या है वह सबसे छोटा है और 191 जो संख्या है यह बड़ा है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे बड़ा पहले चाहिए, तो हम सबसे बड़ा संख्या को लिख देंगे। अब इससे ठीक छोटा में हमको कौन सा पता चला था, ये पता चला था 180। तो दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 से ठीक छोटा कौन सा है, तो 150 और 140 है, तो क्या होगा 140 से 150 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। और अगला नंबर किसका हो जाएगा, 140 का हो जाएगा। 150 से छोटा 140 है और सबसे छोटा 110 है। तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, संख्याओं को अरेंज कर देंगे, यानी सजा देंगे अवरोही क्रम में। यानी पहले बड़ा लिखना है और लास्ट में क्या करना है, छोटा लिखना है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े संख्याओं का क्रम क्या हो, घटते जाए, और घटते क्रम को ही क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। चलिए इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले अंकों को गिनेंगे। ये क्या है, 4 अंकों की है। ये क्या है, 4 अंकों की संख्या है। ये भी 4 अंकों की संख्या और ये भी 4 अंकों की संख्या। तो अंक के मामले में चारों क्या है, बराबर है, सब में 4 अंक है। चलिए अब लास्ट का अंक देखेंगे, यह 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 और यहाँ 6। तो 2 से बड़ा 6 हो गया, 6 से बड़ा 7 हो गया, 7 से बड़ा 8 हो गया। तो जिसका लास्ट का अंक सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, इन सभी में से सबसे बड़ा संख्या हो। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार तो सब में है, लेकिन ये 2000 है, इसके पास 7000 है, इसके पास 8000, इसके पास 6000 है। तो 8000 वाला संख्या क्या है, सबसे बड़ा है। तो अपने को क्या चाहिए, यहाँ प्रथम संख्या के रूप में सबसे बड़ा चाहिए। तो सबसे बड़ा आपका मिल गया हमें, 8080 हो गया। इससे ठीक छोटा कौन सा हो गया, 8 के बाद क्या है, 7 का स्थान है, तो 7654 इससे छोटा हो गया। अब इससे 7654 से छोटा कौन सा हो जाएगा, 6800 हो जाएगा, क्योंकि 68 यहाँ पर 6000 है और यहाँ पर 2000 है, तो इससे यह बड़ा है। तो 7654 के बाद में हो जाएगा 6895। अब इन सभी संख्याओं का स्थान फिक्स होने के बाद में बच क्या जा रहा है, 2038 बच रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, 2038 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से क्या हो गया, इसका भी अवरोही क्रम में हम सजा दें। तो इसी तरह से क्या करना है, संख्याओं को पढ़ना है। संख्याओं को जितना आसानी से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना ही आसानी से आप इन सभी प्रकार के जो संख्या ज्ञान पर आधारित जो सवाल होते हैं उसको हल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्लास के बाद आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम जिसको बढ़ते क्रम कहा जाता है और अवरोही क्रम जिसको घटते क्रम कहा जाता है, इस प्रकार के जो सवाल है आप आसानी से हल कर पाएंगे। किसी प्रकार का अगर आपको दिक्कत होता है तो आप इसके पहले के क्लासों को देखकर समझ सकते हैं। तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।